हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 3.2 बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हमें समझने की बारी है 3.3 के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोला गया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर आपकी चॉइस है, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक ही मेथड पूछा जाता है, दोनों मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप बच्चों को दोनों मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 1 में क्या बोला गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों का यूज करके। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, तो यहाँ लिखेंगे हम मेथड 1। ओके, कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। ओके, और शॉर्टकट में लिख सकते हैं E फॉर एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड आने के लिए हमें पता है ट्रिक क्या होता है? दोनों इक्वेशन के वेरिएबल्स को हमें चेक करना है। यहाँ देखिए x वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल सिलेक्ट कीजिए जिससे कि बहुत आसान तरीके से आपको इस दो वेरिएबल में से किसी भी एक को एलिमिनेट करना आना चाहिए। ओके, तो यहां मैं सिलेक्ट करने वाला हूं y वेरिएबल जिसे हम एलिमिनेट करेंगे। अब y ही क्यों? क्योंकि मुझे दोनों इक्वेशन में नजर आ रहा है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। दोनों के जो कोएफिशिएंट्स है उसे अगर इक्वल करके ऐड कर दूं तो y बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यह y का कोएफिशिएंट 3 है, साइन को फिलहाल ध्यान नहीं देना है। कोएफिशिएंट ऑफ y जो है 3 है, या ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y जो है 1 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ इक्वेशन 1 जो है सपोज ये है और इक्वेशन 2 हमारा ये है। हम लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। अब क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से? क्योंकि y को हमने डिसाइड किया कि उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। ओके, और y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट 3 ही होना चाहिए। यहाँ 1 है, अगर 1 इंटू 3 करेंगे तो y का कोएफिशिएंट यहाँ 3 हो जाएगा, और इस तरीके से y टर्म दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम आसानी से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 किया तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? देखिए, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, अब मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करेंगे तो हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। x इंटू 3 3x, y इंटू 3 इट इज 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15। इसे ले लेते इक्वेशन नंबर 3 और साथ में यहाँ लिखेंगे एंड ऐड। ओके, ऐड टू इक्वेशन 2, और जो भी आंसर आएगा उसे हम इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे। अब दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड में ऐड कब किया जाता है? जब उसके एक पर्टिकुलर वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं। और ऐड कब करेंगे? जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, जैसे यहाँ 3y हो गया, 3y, दोनों के साइन हमें चेक करना है। अपोजिट साइन अगर रहते हैं तो उसे ऐड किया जाता है, और सेम साइन रहेंगे तो दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए यहाँ क्या लिखा हो मैंने? एंड ऐड क्यों किया? माइनस साइन है, प्लस साइन है, ऐड करेंगे तो दोनों y टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए एडिशन करते हैं ना। देयरफॉर अब देखिए इक्वेशन ये हमारा 3x लिख लेते हैं फिर से एक बार। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और साथ में इसे इसमें ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए x टर्म के नीचे x टर्म लिखेंगे, y टर्म के नीचे y टर्म लिखेंगे, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखेंगे, और दोनों को एडिशन के फॉर्म में लिखा गया हमने। ओके, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ये वर्टिकल मेथड है, ध्यान में रखिएगा एडिशन का। अब यह जो x टर्म है, x टर्म के साथ ऐड होगा 3x प्लस 2x, ये हो जाता है 5x। यहाँ देखिए 3 प्लस 3y माइनस 3y ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 3y माइनस 3y 0 हो जाएगा, और साथ में यहाँ 15 माइनस क्या है, सॉरी 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यहाँ ये चीज ध्यान में रखना है आपको, इस तरीके से
y एलिमिनेट हो चुका है और यहाँ जो हमारा रिमेनिंग टर्म है x के फॉर्म में, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ये 5 जाएगा इसके नीचे में, आंसर आ जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू यहाँ आ चुकी है 19/5 और इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 या 3 में कहीं भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें सेम y की वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो जो आसान इक्वेशन रहेगा उसमें आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान इक्वेशन मुझे ये 1 लिख रहा है। ओके, यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट ओके, x इज इक्वल टू 19/5 इन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो 1 इंप्लाइज 1 क्या हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या करना है हमें, इस x की वैल्यू 19/5 इस x के जगह सब्स्टिट्यूट करना है। तो x कितना आएगा हमारा 19/5, ओके, x की जगह 19/5 आएगा प्लस y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 5 दिया है। अब यहाँ y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 19/5 जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा, +2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 5 को लिखेंगे बाय 1 क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 5 25, 19 1 19 डिवाइडेड बाय 5। तो y की वैल्यू क्या आ गया, 25 माइनस 19 कितना होता है 6, 6/5। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं और यही रहेगा सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब बारी है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड नंबर 1 यहाँ लिखा था, यहाँ मेथड नंबर 2 लिख लेते हैं, M2, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाली मेथड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ करेंगे क्या हम, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, फिर से इक्वेशन 1 और 2 को पहले लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से मुझे दिख रहा है सिंगल सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से मैं आइदर x की वैल्यू या तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूट, चलो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी के आगे लिख लेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस y, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है x की इन टर्म्स ऑफ y, तो ये x की वैल्यू कहाँ से आई है, इक्वेशन 1 से आई है। अब 1 से आई तो इससे सब्स्टिट्यूट कहाँ करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन 1 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो आप, उसे 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, या तो फिर 2 से अगर फाइंड कर रहे हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू तो उसे 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इस 1 से निकाल के इस 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वहां सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, ओके, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमें ध्यान में रखना है, इक्वेशन 1 से अगर वैल्यू आपने फाइंड आउट की तो 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, और 2 से फाइंड की तो 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब देखिए 1 से x की वैल्यू आ गई है, ये सब्स्टिट्यूट किया जाएगा यहाँ इक्वेशन 2 में, जो x टर्म है इससे रिप्लेस करेंगे 5 माइनस y से, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, ओके, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस y इन 2 इन इक्वेशन 2, चलिए 2 इंप्लाइज, ओके, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज। अब देखिए इक्वेशन 2 लिखेंगे हम, 2 इंटू x की वैल्यू क्या है, 2 टर्म से तो ब्रैकेट यूज करना मत भूलिएगा, 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलिए 2 से हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 2 इंटू y इज 2y, माइनस लिखा जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y हो जाएगा, और ये 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, प्लस 10 इधर जाएगा माइनस 10, 4 माइनस 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, माइनस 6 अपॉन माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6/5। तो y कितना आ गया हमारा, 6/5, ओके। यहाँ पे देखिए हमने एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू निकाला था, सेम 6/5 ही हमें मिला था। इससे ये कंफर्म हो जाता आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, जो सॉल्यूशन रहेगा वो सेम ही रहेगा, ओके। अब क्या करेंगे, जो y की वैल्यू 6/5 है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ओके, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, 5, ठीक है। अब किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, y की वैल्यू। इस y की जगह हम लिख लेंगे 6/5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 को लिख लेते हैं बाय 1, और ये प्लस 6/5 राइट साइड में जाके माइनस 6/5 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 5 25
-6 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 19/5। देखिए मैच कर सकते हैं आप 19/5। सेम आंसर हमारा मिल चुका है। दोनों मेथड हम से जो हमने सॉल्व की गिवन इक्वेशन उससे हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी। ओके, तो आप क्रॉस चेकिंग के लिए दो अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आए कि एक मेथड में दूसरा आंसर आ रहा है, दूसरे मेथड में दूसरा आंसर आया, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई एक मेथड में गलती जरूर की है, तो उसे क्रॉस चेकिंग करके आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों मेथड से सेम आंसर आ गया तो समझ लीजिए दोनों मेथड परफेक्ट आपको आती है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सेम हमें सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, अगर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इजीली एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए। चलो ऐसे ही ट्राई करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है 3x plus 4y is equal to 10 and second equation is 2x minus 2y is equal to 2। ठीक है, ये फिर से दो इक्वेशन यहाँ दिए, से सॉल्व करना है आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अब इस दो इक्वेशन पे अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से, तो इक्वेशन 2 में देखिए क्या नजर आ रहा है, 2 2 2, सारे टर्म्स 2 है। ओके, जब कभी इस तरीके का अगर इक्वेशन अगर आपको नजर आता है तो इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या लिख लीजिए डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर दीजिए, तो ये इक्वेशन और आसान हो जाएगा। डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 का मतलब है हर एक टर्म को आप 2 से डिवाइड कर दोगे। देखिए 2x/2 कितना हो जाएगा x, 2y/2 कितना हो जाएगा y, माइनस है तो माइनस से लिखना, और 2/2 कितना हो जाएगा 1। यहाँ इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका आ गया है। ओके, तो इस तरीके से भी आप कोई इक्वेशन को और आसान बना सकते हैं। जो भी आंसर आपको मिलेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा इस तरीके का एडजस्टमेंट करने के बाद। चलिए अब देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ जो x की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी मुझे 1 + y, तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अब यह इक्वेशन 2 से मैंने x की वैल्यू 1 + y फाइंड आउट की है और इस इक्वेशन 2 से फाइंड किए, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की जाएगी, इसलिए इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस x के जगह हम लिखेंगे 1 + y। ठीक है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो यहाँ देखिए 3 इन ब्रैकेट 1 + y 1 + y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। मतलब रिमेनिंग टर्म तो ऐसे जैसे रहेगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 × y 3y हो जाएगा। ओके, प्लस ये हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब देखिए दोनों y टर्म है, एडिशन है, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 10 और ये 3 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7/7 1 आ जाएगा। ठीक है, होप्सो की समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से बहुत आसान कैलकुलेशन है ये। ओके, समझने में और कुछ भी टेंशन लेके सॉल्व नहीं करना है, सिंपल तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन और शिफ्टिंग ऑफ टर्म के ऊपर ध्यान देना है, साइन चेंज करना नहीं भूलना है। जब कोई टर्म लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ओके, चलिए y की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन 2 जो है आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा। इक्वेशन 2 इंप्लाइज जो देगा हमें x की वैल्यू, इक्वेशन 2 के हमारे पास x इज इक्वल टू 1 + y इज इक्वल टू 1 + y की वैल्यू अब भी फाइंड आउट किया है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। So solution for this pair of linear equation in two variable is what x equal to 2 and y is equal to 1. Finally last statement में आपको लिखना है therefore the solution is x equal to 2 and y is equal to 1. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 1 जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। आप बच्चे लोग इसे एलिमिनेशन से भी ट्राई कीजिएगा
और चेक कीजिएगा कि एलिमिनेशन से भी आपका आंसर सेम आता है या नहीं आता है। चलिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं, उसे भी ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन दिया है। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये जो थर्ड पार्ट है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है उसे भी आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको डेफिनेटली शॉर्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, जिसमें इक्वेशंस दिए हैं x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया, और सेकेंड इक्वेशन क्या है इसमें, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। देखिए ये टर्म्स जो है, नंबर जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चंस में फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स अगर है तो क्या करना है आपको, सिंपल इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे, या तो फिर आप यहाँ दिख रहा है मुझे x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ y के फॉर्म में आ रहा है, जिसे -y/3 यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + y/3। ठीक है, 3 + y/3। क्लियर? इस तरीके से आप इसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। इक्वेशन 2 से क्योंकि सिंगल x है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है फ्रैक्शन को सॉल्व करना, तो इस फ्रैक्शन वाले टर्म को हम सिंपलेस्ट इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × x कितना हो जाएगा 3x, प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा, इट इज 4y, डिवाइडेड बाय 2 3 से कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -1। ये 6 जाएगा इधर, -1 से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 × -1 कितना हो जाएगा -6। इसे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, जो कि 1 को कन्वर्ट करके हमें फाइंड आउट हुआ है। समझा? अब यहां से जो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू आई है हमारी 3 + y/3, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 + y/3 इन 3। ठीक है, इस इक्वेशन 3 में यहाँ x की वैल्यू जो है 3 + y/3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए अब क्या होगा, 3 इन ब्रैकेट, क्योंकि 3 × x है, अब x की वैल्यू ये है, उसे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। ठीक है, y/3, और रिमेनिंग टर्म जो है वो एज इट इज ही रहेगा, 4y इज इक्वल टू -6। चलिए 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 3 3 से 9 हो जाएगा, 3 × y/3, ध्यान में रखिए 3 × y/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ओके, यहाँ से y रह जाएगा, और ये प्लस 4y, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये 9 जो है प्लस है, इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, -6 -9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये -6 -9 -15, और ये जो इंटू 5 है ये डिवीजन में चला जाएगा और कट हो जाएगा 3 सा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y इज इक्वल टू -3 आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है हमने। अब सिंपल है, x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। 2 इंप्लाइज 2 को इस ये फॉर्म में लिखिए या तो ये फॉर्म में लिखिए, एक ही बात है। y की वैल्यू कितना है 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है हमें। 2 इंप्लाइज देखिए x इज इक्वल टू 3 + y कितना है हमारा -3, तो यहाँ y की जगह -3 लिख लेते हैं, बाय 3 है, इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 1 = 3, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ ध्यान देना है आपको अच्छे से कैलकुलेशन के ऊपर, 3 - 1 2। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ चुकी है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो बोथ मेथड्स आर वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कमांड आप बच्चों का आना बहुत जरूरी है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो कि आज का जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन आई एम विद यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा थ्रू आउट द ईयर एंड होप सो कि आपकी जो मैथ्स और साइंस की स्टडी परफेक्ट हो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और
साथ में इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड भी ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन